जॉन जे मेयरशिमर अपनी बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में 3 आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने रखते हैं। मेयरशिमर कहते हैं, फर्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। देयर एग्जिस्ट नो सेंट्रल अथॉरिटी विच कैन एनफोर्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, यहां कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करता जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के अग्रेशन या अटैक से बचा सके। तो कंट्रीज को, स्टेट्स को अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना होता है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज को क्या चाहिए? कंट्रीज को चाहिए पावर। एज अ रिजल्ट कंट्रीज कॉन्टिन्यूअसली सीक पावर, दे कॉन्टिन्यूअसली सीक पावर। लेकिन यहां पर आपको समझना है दैट कंट्रीज सीक पावर, कंट्रीज पावर के पीछे भागती हैं नॉट बिकॉज दे लव पावर, जैसा कि क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि इट इज इन ह्यूमन नेचर टू सीक पावर। John J. Mearsheimer, he is not a classical realist, he is a neo-realist. So he says that countries seek power not because they love power. Countries seek power because they are forced to do so by the anarchical structure. The anarchical international system, ये anarchy है जो countries को force करती है कि आपको power को pursue करना होगा। क्यों? क्योंकि this is the only way, pursuit of power, power को acquire करना, ज़्यादा से ज़्यादा power को acquire करना, this is the only way by which a country can ensure its survival in this anarchical international system. Apart from this, power को pursue करने के अलावा there is no other way, there is no other alternative, there is no other option, and this is the reason why countries continuously seek power. ये पहला आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट, मेयरशिमर कहते हैं, states will always have some offensive capability. States will always have, they will always possess some offensive capability. मतलब states सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए पावर एक्वायर नहीं करती, जैसा कि कीनेथ वॉट्स ने कहा था, states they do not acquire power just to defend themselves. States हमेशा अपने आप को तैयार रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर वे ऑफेंड भी कर सके, दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक भी कर सके। States, countries, they always want to make sure that they have enough capability to attack their enemy and win a war. इसका मतलब स्पष्ट है कि स्टेट्स हमेशा अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ स्टेट ऑफेंसिव मेजर्स लेने के लिए भी हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंटिव अटैक करना हो, अपने आप को किसी अटैक से बचाने के लिए किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अगर अटैक करना हो, दैट मीन्स प्रिवेंटिव मेजर्स लेना हो, तो स्टेट्स इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगी। दिस इज द रीजन व्हाई मेयरशिमर इज सेइंग दैट स्टेट्स ऑलवेज पोजेस सम ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। दे आर देयर नॉट सिंपली टू डिफेंड देमसेल्फ but also to attack other countries, take preventive measures, take offensive measures in order to protect themselves and ensure their survival. तीसरा, the third argument, which is the most important one. मेयरशिमर कहते हैं, states can never be sure about the intention of other states. एक स्टेट दूसरे स्टेट के इंटेंशन को लेकर कभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट या अश्योर्ड नहीं हो सकता। मतलब आप पर कब अटैक हो जाए, कहां से अटैक हो जाए, इस चीज को लेकर आप कभी भी पूरी तरह से अश्योर्ड नहीं हो सकते। आपके अराउंड, एक स्टेट के अराउंड, एक कंट्री के अराउंड हर दूसरा स्टेट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को पोजेस करता है, और आपको ये पता होना चाहिए, एक स्टेट को हमेशा ये पता होना चाहिए कि दूसरे स्टेट्स सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रिवेंटिव अटैक करने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के इंटेंशन को लेकर कभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट या अश्योर्ड नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट, मेयरशिमर के अकॉर्डिंग, एज अ रिजल्ट एक स्टेट को अपने आप को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है। हर पॉसिबिलिटी, हर इवेंचुअलिटी के लिए एक स्टेट को अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। एंड टू डू दिस, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि एक स्टेट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर्ड है, हर इवेंचुअलिटी, हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है, अ स्टेट नीड्स टू इंक्रीज इट्स ऑफेंसिव पावर, continuously increase its offensive power. There is no limit. स्टेट को, एक कंट्री को हमेशा अपने ऑफेंसिव पावर को इंक्रीज करते रहना है। Not only this, मेयरशिमर कहते हैं कि a state should aim at attaining regional hegemony, even global hegemony if it is possible. तो ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं मेयरशिमर के द्वारा, ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, इन्हीं 3 आर्ग्यूमेंट्स को हम कलेक्टिवली ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। All these 3 arguments taken together collectively, it is called offensive realism. और जब कभी भी आपको ऑफेंसिव रियलिज्म के ऊपर एक आंसर लिखना है, तो उस आंसर में ये 3 आर्ग्यूमेंट्स अगर आप मेंशन करते हैं, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी द बेस्ट। नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रियलिज्म फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप रियलिज्म को स्क्रैच से समझना चाहते हैं, रियलिज्म के हर बारीकियों को अगर आप समझना चाहते हैं, देन वी हैव अ फुल वीडियो ऑन रियलिज्म in our political science online course. Not only realism, but all other topics of international relations. We have full, detailed, exhaustive, argumentative videos in our political science online course. UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, UGC नेट JRF के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का ये 10 यूनिट कोर्स तैयार किया है।
दिस कोर्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। मोर देन 600 exhaustive video lectures are there in this course. You get 5,000 pages of downloadable PDF notes, detailed PDF notes in this course. The course comes with a validity of 18 months. 18 महीनों की आपको एक लॉन्ग कोर्स वैलिडिटी मिल रही है। Apart from this, you get on-demand answer evaluation for UPSC mains. You get on-demand doubt resolution directly by me in this course. तो अगर आप इस कोर्स के इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, if you want me to help you in mastering the subject of political science, then you can consider enrolling yourself in this course. और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।